अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस ब्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी किचन ऑर्गेनाइजिंग एंड क्लीनिंग टिप्स। आप लोग बहुत पूछते हैं कि मैं अपनी किचन को किस तरह से ऑर्गेनाइज रखती हूँ, किस तरह से क्लीन करती हूँ। तो मैंने सोचा एक छोटी सी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी और आप लोगों को बहुत अच्छी भी लगेगी। किचन में सबसे ज़्यादा हमारा स्टोव यूज़ होता है। हम लोग ने सुबह शाम कुकिंग करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, तो इसलिए स्टोव को बार बार क्लीन करना पड़ता है। तो उसके लिए आज मैं आपको टिप दूँगी। सबसे पहले ना मैं स्टोव को बहुत अच्छे से क्लीन करती हूँ, डीप क्लीन कर लेती हूँ। ईज़ी ऑफ स्प्रे में यूज़ करती हूँ, उसको 10 मिनट के लिए मैं स्प्रे करके छोड़ देती हूँ, रेस्ट देती हूँ। और 10 मिनट के बाद जब मैं वाइप आउट करती हूँ ना, स्टोव इतना अच्छे से क्लीन हो जाता है और फुली शाइन भी इसमें आती है। ईज़ी ऑयल स्प्रे इतना अच्छा है ना कि जितने भी कोई स्टबर्न स्टेन भी हो ना स्टोव के ऊपर, वो इतनी ईजिली रिमूव हो जाते हैं ना। सब चीज़ों को आप जैसे वाइप आउट करने हैं, ज़्यादा आपको स्क्रबिंग करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती स्प्रे के बाद। तो इससे ना स्टोव बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट भी रहता है मेरा। मैं भी एल्यूमिनियम फॉइल का यूज़ करती हूँ। जब भी मैं डीप क्लीन कर लेती हूँ स्टोव को, तो उसके बाद एल्यूमिनियम फॉइल के साथ अपने स्टोव को पूरा प्रोटेक्ट कर देती हूँ, ताकि नेक्स्ट 2-3 दिन मेरा जो है ना काम कम हो जाए और मुझे स्टोव की बार बार क्लीनिंग ना करनी पड़े। और आप भी हमेशा एल्यूमिनियम फॉइल का ज़रूर यूज़ किया करें अगर आप चाहते हैं कि आपके किचन का काम थोड़ा कम हो जाए। और टाइल्स को भी मैं हमेशा साथ ही क्लीन कर देती हूँ। ऑल पर्पस क्लीनर मैं यूज़ कर रही हूँ लाइसॉल का, इसके साथ टाइल्स बहुत अच्छे क्लीन हो जाती है। जब भी मैं स्टोव क्लीन करती हूँ, साथ में मैं पीछे टाइल्स को भी बहुत अच्छे से क्लीन करती हूँ। इन सब एरियाज़ को क्लीन करना ज़रूरी होता है, क्योंकि जब हम खाना बनाते हैं उसके फूड पार्टिकल्स जो होते हैं कहीं ना कहीं स्टिक हो जाते हैं, जिसकी वजह से जर्म्स और बैक्टीरिया स्प्रेड होता है। तो उसको रोकने के लिए ना हमेशा हर जगह की, हर एरिया की हमें क्लीनिंग करना बहुत ज़रूरी होती है। सेकंड टिप मैं आप लोगों से शेयर करूँगी अपने स्पाइस ऑर्गेनाइजर्स, किस तरह से मैंने अपने स्पाइस ऑर्गेनाइज किए हुए हैं। क्योंकि मुझे ना स्पाइसेस का बहुत इशू होता था। पहले मेरी जो कैबिनेट थी ना, अच्छी खासी मेस रहती थी स्पाइसेस की वजह से। खाना बनाने से ना आधा घंटा मेरा तो स्पाइसेस ढूंढने में ही लग जाता था। तो मैंने ये अमेजोन पे देखे जार्स, मुझे इतने अच्छे लगे तो मैंने राइट अवे ये ऑर्डर कर लिए और इससे मेरी कैबिनेट बहुत ऑर्गेनाइज रहती है। जब से मैंने ये जार्स लिए ना, तब से मुझे इतना सुकून हो गया है, क्योंकि मुझे इतना इशू होता था, कोई भी स्पाइसेस मुझे मिलते ही नहीं थे। मैं कहीं कुछ रख देती थी, कहीं कुछ रख देती थी। लेकिन ये मैंने जब से जार्स लिए हैं, अपने ड्रॉअर में इनको ऑर्गेनाइज करके रखा, मुझे बिल्कुल इशू नहीं होता। कभी भी खाना बना रही हूँ तो बस मुझे जो स्पाइसेस चाहिए होता है मैं उसे टाइम निकाल के उसको यूज़ कर लेती हूँ और टाइम टू टाइम इनको रिफ़िल करती रहती हूँ। इन जार्स की अच्छी बात ये है कि उनके ऊपर स्टिकर्स लगते हैं और आपने इनके ऊपर सब स्पाइसेस के नेम लिखने होते हैं। और कभी अब आप चेंज भी करना चाहें तो आप उनको रिमूव करके चेंज भी कर सकते हैं। इसलिए इतना मुश्किल नहीं होता स्पाइसेस ढूंढने पे, जो भी आपको चाहिए आपको इजीली मिल जाता है। हम लोगों के किचन में सबसे ज़्यादा जो मेस होता है ना, वो स्पाइसेस की कैबिनेट्स में ही होता है। तो इसलिए ना इनको ऑर्गेनाइज रखना बहुत ज़रूरी होता है। इस कैबिनेट के अंदर मैंने अपने सारे बड़े साइज़ के स्पाइस जार्स रखे हुए हैं, साथ में बाकी सारी मेरी जितनी भी सॉसेज है ना यूज़ होती हैं वो रखी हुई हैं। बाकी जो मसाले, जो बॉक्सेस हैं वो रखे हुए हैं। तो ये भी हमेशा ऑर्गेनाइज रखती हूँ। इसके अलावा मैंने स्पाइसेस कहीं भी नहीं रखे हुए, इसलिए जब भी मैं फाइंड करती हूँ बस इन्हीं कैबिनेट्स को ओपन करती हूँ, यहीं पे मुझे सब कुछ मिल जाता है। थर्ड टिप की तरफ चलते हैं। तो जब भी मैं बर्तन धोती हूँ, खासतौर पे जो मेरी बड़ी देचकियाँ होती हैं ना, उनको वॉश करने के बाद मैं ड्राई इस तरीके से करती हूँ कि मैं स्टोव ऑन करती हूँ, उसके ऊपर उनको रख देती हूँ और वो क्विकली लाइक मिनट में 2 मिनट में सारी ड्राई हो जाती हैं। मैं कभी भी कैबिनेट्स में अपने गीले बर्तनों को नहीं रखती हूँ कि सारी जो देचकियाँ अगर वो गीली हैं या उनके अंदर पानी है, तो मैं कभी भी उनको अंदर नहीं जब हम अपने पोट्स को और प्लेट्स वगैरह को ड्राई नहीं करते हैं ठीक से, उनको ड्राई किए बगैर हम कैबिनेट्स पे रख देते हैं ना, तो इससे हमारी कैबिनेट्स ख़राब होती हैं, बहुत ज़्यादा स्मेल आना शुरू हो जाती है और इसी वजह से हमारे किचन में कीड़े होते हैं, जैसे कि कॉकरोचेस बहुत ज़्यादा निकलते हैं। तो इसलिए जब भी आप अपने कैबिनेट्स में बर्तनों को रखते हैं ना, उनको ड्राई करके, फुली ड्राई करके रखें। चाहे आप कोई क्लॉथ यूज़ कर लें उनको ड्राई करने के लिए, या उनको स्टोव के ऊपर जो देचकी हैं या जो स्टील के बर्तन हैं उनको आप ड्राई कर लें स्टोव के ऊपर रख के, तो बहुत जल्दी ड्राई हो जाते हैं। अपने कैबिनेट्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए, उनमें स्पेस सेविंग के लिए मैं ये वायर बास्केट्स यूज़ करती हूँ। ये हैंगिंग वायर बास्केट्स हैं और आपकी ना हर चीज़ बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाती है। इस तरह स्पेस सेविंग भी हो जाती है और आपको एक्स्ट्रा शेल्फ मिल जाती है कि आप अपनी हर चीज़ को फुली ऑर्गेनाइज करके कैबिनेट के अंदर रख सकते हैं। इस वाली कैबिनेट में मैंने अपने सारे कप्स और सारे ग्लासेस रखे हुए हैं। तो इनको ऑर्गेनाइज करने के लिए ना मैं ये वायर बास्केट्स का यूज़ करती हूँ। मैंने ऑलमोस्ट काफ़ी ज़्यादा जो अपनी कैबिनेट्स है ना, ये वायर बास्केट्स उसमें लगाई हुई हैं, जिसकी वजह से मेरी जो कैबिनेट्स है ना फुली ऑर्गेनाइज हो जाती हैं। ये वाली वायर बास्केट्स बहुत ट्रेंडिंग में है, तो इसलिए आपको ये कहीं से भी मिल जाएंगी। और अगर आप चाहें तो ये टीमो से या वॉलमार्ट वगैरह से कहीं से भी आप ले सकते हैं, अमेजोन से भी ले सकते हैं। अपनी कैबिनेट्स की क्लीनिंग और ड्रॉअर की क्लीनिंग बहुत मैटर करती है, इसलिए आप टाइम टू टाइम अपनी ड्रॉअर्स को
क्लीन करते रहा करें, डीप क्लीन कर लिया करें, उनको बस साफ़ करते रहा करें। मैं यहाँ पर एवरीडे सब क्लीनिंग नहीं करती हूँ, कोई एक दिन निकाल लेती हूँ, तो उसमें अपने ड्रॉर्स को सबको क्लीन कर लेती हूँ। ऑल पर्पस क्लीनर मैंने यूज़ किया, उसका लाइट से स्प्रे कर दिया था और उसको सारा मैंने वाइप आउट किया, तो देखें ड्रॉर कितना अच्छे से क्लीन हो गया। इस ड्रॉर में मैं अपनी सारी ब्रेड्स रखती हूँ और ब्रेड्स कभी भी मैंने फ्रिज में नहीं रखी हैं, तो हमेशा मैं ड्रॉर में ही रखती हूँ, तो यहाँ पर ब्रेड फुली ऑर्गेनाइज रहती हैं। इस कैबिनेट के अंदर मैंने अपने सारे स्नैक्स रखे हुए हैं बच्चों के लिए, जो वो खाते हैं रेगुलर में, सारी चीज़ें मैंने वो उनके लिए यहाँ पे रखी हुई हैं। मेरे घर की जो पेंट्री है वो साइड पेंट्री है और उसके अंदर वो इतनी डीप है कि अगर मैं चीज़ें रखती हूँ ना तो फिर मुझे मिलती नहीं है, तो इसलिए मैं वहाँ पर बड़े साइज़ की चीज़ें रख देती हूँ। तो इसलिए एक कैबिनेट मैंने सारी स्नैक्स के लिए रखी हुई है। तो यहाँ पर ना मैं जब भी कोई जार खाली हो जाता है ना तो उसको रिफ़िल कर देती हूँ, ताकि जितनी स्पेस सेविंग हो सके हो जाए। तो ये जार मेरे पास खाली पड़ा हुआ था, तो मैं ये सुपर केक्स लेके आई थी। ये मैं फर्स्ट टाइम लेकर आई थी टेस्ट करने के लिए कि ये कैसे हैं, तो ऐसे ही पड़े हुए थे, तो मैंने कहा चलो इनको जो है ना जार में रख देती हूँ। अभी जार खाली है, वरना ये जो बॉक्स अगर मैं अंदर रखूँगी ना तो इससे बहुत ज़्यादा स्पेस लेगा वो। किचन की क्लीनिंग अगर हम साथ साथ करते रहते हैं ना तो हमारा किचन बहुत अच्छे से क्लीन रहता है, ऑर्गेनाइज भी रहता है, और जितने भी बैक्टीरियाज हैं या जर्म्स हैं हमारे किचन से दूर रहते हैं। और ज़रूरी नहीं होता कि आप एवरीडे ही डीप क्लीनिंग करें, वीक टू वीक के बाद डीप क्लीन कर लिया करें। वैसे जो रेगुलर क्लीनिंग है वो तो हम लोग करते हैं, वही बस कर लें, लेकिन कैबिनेट्स को भी, अपने घर के जितने भी कैबिनेट्स हैं उनको ज़रूर टाइम टू टाइम क्लीन करते रहा करें। यहाँ पर मैं एक स्पिन के अंदर रख रही हूँ अपने सारे टॉवल्स, जो ये मेरे किचन टॉवल्स हैं जो यूज़ होते हैं, और ये एक दो बार मेरे यूज़ होते हैं, उसके बाद मैं फिर फेंक देती हूँ। ये सारे मेरे न्यू टॉवल्स थे अभी, जो मैं अभी निकाल के लाई थी, और पहले वाले काफ़ी ख़राब हो गए थे तो वो मैंने सब फेंक दिए थे। तो अब इनको बस मैं यूज़ करूँगी, और इनको मैं इस तरह से ना जो है पूरा ऑर्गेनाइज़ करके अपने सारे टॉवल्स को रखती हूँ। मुझे इस तरह के ऑर्गेनाइज़ किए हुए टॉवल्स बहुत अच्छे लगते हैं। किचन क्लीनिंग टॉवल्स मैं ना कॉस्को से लेके आती हूँ, वहाँ से मुझे बड़ी पैकेजिंग में टॉवल्स मिल जाते हैं, तो मेरा 2-3 महीने आसानी से उससे इसके साथ ही गुजर जाते हैं। इस वाली कैबिनेट के अंदर मैंने अपनी सारी रेगुलर स्प्रेज रखी हुई हैं जो मेरे घर की क्लीनिंग के लिए यूज़ होते हैं। जो क्लीनिंग के स्टफ़ जितना भी है ना वो उसकी भी वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। एक ये है बैग्स के लिए वायर बास्केट, जो मैंने कैबिनेट के अंदर इसको हैंग किया हुआ है, और यहाँ पर मैं अपने सारे बैग्स रखती हूँ। जो भी ग्रॉसरीज हम लोग करते हैं ना तो उनके बैग्स सारे जो है ना मैं यहाँ पर लगा देती हूँ इसके अंदर, बिन के अंदर, और यहाँ से निकालना बहुत ईजी रहता है। इस तरह से ना बैग्स का कोई ज़्यादा मैस भी नहीं होता और बैग्स भी सेव हो जाते हैं। अब तो यहाँ पर बैग्स ख़रीदने पड़ते हैं ना, तो इसलिए ना मुझे बैग्स की बहुत ज़रूरत होती है, ट्रैश वगैरह के लिए मुझे बहुत, मैं यूज़ करती हूँ। तो इसलिए जो भी आता है ना मैं उसको सेव कर लेती हूँ, कभी भी नहीं फेंकती हूँ। सिंक को क्लीन करने के लिए मैंने हमेशा आपको बताया मैं पिंक स्टफ़ यूज़ करती हूँ। ये जो पिंक स्टफ़ का पेस्ट है ना, ये इतना अच्छा है ना, ये बहुत अच्छे से क्लीन करता है। अभी आप मेरे अगर सिंक का हाल देखें तो आपको पता चल जाएगा। तो मैं यहाँ पर सारा स्क्रब करूँगी इसके साथ, पिंक स्टफ़ के साथ इसको बहुत अच्छे से स्क्रब करना है। तो जब ये वॉश होता है ना तो फिर इसका अच्छा खासा जो सिंक का कलर है ना नज़र आता है, बहुत अच्छी शाइन भी आती है। हम लोग सिंक को मोस्टली जो है ना इग्नोर कर देते हैं, क्लीन नहीं करते, तो इसलिए सिंक ना थोड़े टाइम बाद येलो होना शुरू हो जाता है या उसके अंदर रस्ट लगना शुरू हो जाता है, तो इसलिए इसको भी क्लीन करना ना बहुत ज़रूरी होता है। और मैं हमेशा इसको पिंक स्टफ के साथ ही क्लीन करती हूँ। तो अभी आप देखें तो ये कितना साफ़ हो गया है, और मैं इसे स्टील स्क्रबर और स्पॉन्ज स्क्रबर यूज़ करती हूँ, तो एवरी 5 डेज़ या 7 डेज़ के बाद मैं ये भी चेंज कर देती हूँ। इसको भी आप शायद टाइम पे टाइम चेंज करते रहा करें, ये ना हो कि 1 मंथ तक आप इसको यूज़ करते रहा करें। मैंने अक्सर लोगों को देखा है वो बहुत देर तक ये एक ही चीज़ को यूज़ करते रहते हैं, और इसके साथ ना बहुत ज़्यादा जो है ना आपके घर में जर्म्स फैलते हैं, तो इसको ना आप चेंज करते रहा करें। अच्छा, यहाँ पर ना आपको एक टिप देती हूँ, आप वाइपर, छोटा सा वाइपर रख लें एक, जिस तरह ये मैंने रखा हुआ है। तो मैं इस तरह हमेशा अपने ना आइलैंड को क्लीन करती हूँ। अब मैं टॉवल के साथ नहीं क्लीन करती, क्योंकि अगर मैं टॉवल यूज़ करूँगी ना तो यहाँ पर पानी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है जब मैं बर्तन वगैरह धोती हूँ, तो उसकी वजह से ना टॉवल बहुत जल्दी ना सारा वेट हो जाता है। तो मैं ये वाइपर यूज़ करती हूँ, वाइपर के साथ बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। आपने सबने देखा होगा कि आप, मैं डिश रैक बिल्कुल यूज़ नहीं करती हूँ। मेरे सिंक के पास और आइलैंड के ऊपर कोई डिश रैक नहीं होता। पहले यूज़ करती थी लेकिन अब मैंने छोड़ दिया, क्योंकि मुझे डिश रैक बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। यूज़ करती हूँ स्पेस सेविंग पोर्टेबल डिश रैक, और ये इतना अच्छा है कि मेरी सिंक में बिल्कुल फिट आ जाता है, और मैंने जब बर्तन धोने होते हैं ना मैं इसको तभी निकालती हूँ कैबिनेट से, और इसको फिर लगा के सारे बर्तन धोने के बाद इनमें रख देती हूँ। और
ये थोड़े से मेरे बर्तन होते हैं जो हाथ से धोती हूँ। एज़ यू नो कि मैं डिश वॉशर ही यूज़ करती हूँ। तो जब ये बर्तन सारे ड्राई हो जाते हैं तो मैं इनको कैबिनेट में लगा के तो डिश रैक को बंद करके वापस कैबिनेट में रख देती हूँ। मेरी कैबिनेट में ये बिल्कुल भी स्पेस नहीं लेता और इसके साथ ना मेरी स्पेस सेविंग बहुत रहती है। अगर आपको भी मेरी तरह डिश रैक्स बिल्कुल अच्छे नहीं लगते तो आप भी ये पोर्टेबल डिश रैक लेके आएँ, इसी को यूज़ करें और जब यूज़ कर लें तो इसको बंद करके आप कैबिनेट्स पे रख दें। इस तरह आपका काउंटर टॉप बिल्कुल क्लीन भी रहेगा। अपनी सेहत में और दूसरों की सेहत में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, इसलिए आप जब भी किचन में काम कर रहे हैं या खाना बना रहे हैं या फ्रूट्स कट कर रहे हैं, वेजिस कट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हैंड वॉश ज़रूर किया करें। इसलिए अपने किचन में हैंड वॉश सोप रखा करें। सिंक के ऊपर एक साइड पे हैंड वॉश सोप रख लें और टॉवल्स मैंने हमेशा एक जगह पे अपने सारे हैंड टॉवल्स ऑर्गेनाइज़ करके रखे होते हैं। मैं एवरी डे हैंड टॉवल चेंज करती हूँ, एवरी डे। तो कल अभी मैंने जो रखा था उसको मैंने उठा दिया था, आज मैंने अपना नया हैंड टॉवल रखा है, तो मैं डेली हैंड टॉवल्स चेंज करती रहती हूँ। अक्सर बेध्यानी में हम इस तरह करते हैं, जब हम खाना बना रहे होते हैं ना तो हम वो वही स्पून जो है ना अपने काउंटर टॉप पे रख जाते हैं, जिसकी वजह से काउंटर टॉप बहुत ग्रीसी हो जाता है, ऑयली हो जाता है, बहुत गंदा सा लगता है, उसके ऊपर स्टेन लग जाता है। तो हमेशा अपना जो है ना स्पून होल्डर यूज़ किया करें। मेरे पास ये सिलिकॉन का स्पून होल्डर है तो मैं ये यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास स्पून होल्डर नहीं है तो कोई प्लेट यूज़ कर लिया करें, पर कभी भी काउंटर टॉप के ऊपर स्पून मत रखा करें। कैंडल का मैं यूज़ करती हूँ जब भी मुझे लगे किचन में स्मेल हो रही है खाना बनाते हुए, क्योंकि हम लोग देसी फूड बहुत घर में कुक करते हैं तो थोड़ी सी स्मेल हो जाती है जिंजर गार्लिक की या प्याज की। तो मैं कैंडल ऑन कर देती हूँ, उसके साथ बहुत अच्छी फ्रेगनेंस रहती है और अपने किचन को ना थोड़ा सा जैसा आपको अच्छा लगता है ना वैसे डेकोरेट कर लिया करें। मुझे ना किचन के अंदर इस तरह से डेकोरेशंस पड़े हुए बहुत अच्छे लगते हैं प्लांट्स के। तो मैं रियल प्लांट्स नहीं रखती हूँ, लेकिन मैं इस तरह के जो आर्टिफिशियल प्लांट्स हैं ना वो बहुत रखती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है किचन। आपने देखा होगा मेरे किचन के काउंटर टॉप्स मोस्टली खाली होते हैं, मैं ज़्यादा सामान नहीं रखती हूँ मैं, लेकिन डेकोरेशंस का यूज़ करती हूँ क्योंकि मुझे उनके साथ किचन बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर स्टेनलेस स्टील के लिए मैं ये स्प्रे यूज़ कर रही हूँ। मेरे जो फ्रिज है या ओवन है, माइक्रोवेव है, तो उनको क्लीन करने के लिए मैं स्टेनलेस स्टील स्प्रे यूज़ करती हूँ। थोड़ा सा उनको स्प्रे करती हूँ, उसके बाद उसको वाइप आउट करती हूँ, बहुत अच्छी शाइन आ जाती है, बहुत अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। स्टेनलेस स्टील का जो स्प्रे है ना, आपको इसमें वाइप्स भी मिल जाते हैं, वाइप्स के साथ भी बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। और ये वाली जो चीज़ें ना मेरी तो डेली बेसिस पे एवरी डे मैं क्लीन करती हूँ, क्योंकि इनके ऊपर ना थोड़ा सा भी अगर आप हैंड टच भी करते हैं ना तो स्टेन लग जाता है। 2 दिन बाद या 3 दिन बाद अपने अपनी कैबिनेट्स को भी क्लीन करते रहा करें। उसके साथ कैबिनेट्स की शाइन भी बहुत अच्छी रहती है और बहुत क्लीन आपका किचन की लुक बहुत क्लीन लगती है। तो मैं भी इस तरह ही करती हूँ, हर 2 दिन में 3 दिन बाद जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं अपनी सारी कैबिनेट्स को बहुत अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। सो ये थे कुछ टिप्स जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं। अगर आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो आप भी मेरे किचन की तरह अपने किचन को नीट एंड क्लीन और फुली ऑर्गेनाइज रख सकते हैं। आई होप आप लोगों को मेरी आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हैं आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को ज़रूर रिप्लाई करूँगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो डू लाइक कमेंट एंड शेयर। अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी करते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग पे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।